संस्कारों की परीक्षा। संस्कारों की परीक्षा एक ऐसी कहानी है जो जीवन के उस मोड़ को छूती है जहां बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। यह कहानी रिश्तों, विश्वास और परिवार के महत्व को बारीकी से समझाती है। क्या आज के समय में दिए गए संस्कार फलित होते हैं? क्या हर माता पिता का सपना अपने बच्चों के साथ बुढ़ापे के दिन सुकून से बिताने का सच हो सकता है? यह कहानी इन्हीं भावनाओं का एक सुंदर चित्रण है। शर्मा जी, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। रिटायर हो चुके हो, यहीं रहो। ये सब कुछ बेच के कहाँ अपने लड़के के पास जा रहे हो? गुप्ता जी ने अपने 40 साल पुराने दोस्त शर्मा जी के इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट होने के फैसले पे ऐतराज जताते हुए कहा। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, भाई गुप्ता, बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता। जिंदगी के पूरे दिन तो उन्हें पालने पोसने में लगा दिए, अब जिंदगी के आखिरी कुछ समय बच्चों और उनके बच्चों के साथ भी ना बिताने को मिले तो क्या फ़ायदा? वैसे भी अब हम और तुम्हारी भाभी दिन पर दिन कमज़ोर हो रहे हैं। बेटे के पास रहेंगे तो वो ख्याल रखेगा। रात बिरात दवा दारू के लिए भागना अब मुझसे नहीं हो पाता। भूल गए वो रमन लाल का क्या हश्र किया था उसके बेटे और बहू ने? वो भी तुम्हारी तरह सब कुछ बेच के गया था, खाली हाथ लौटा, और अब दोनों बुढ़े बुढ़िया यहीं किराए पे रह रहे हैं। गुप्ता ने तीखे स्वर में ऐसे कहा मानो उन्हें कोई अपना पुराना जख्म याद आ गया हो। नहीं भाई गुप्ता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पता है, जब उसकी नौकरी इन्फोसिस में लगी थी, उसने हमारे पैर छूते हुए कहा था कि पापा मम्मी, ये आप लोगों के कारण ही है कि मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी तकलीफ़ों से मुझे पाला है। गुप्ता, वो और मेरी बहू बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है वो हमारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। शर्मा जी थोड़ा भावुक होते हुए बोले। गुप्ता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुगलाते में हो शर्मा। ये आजकल के लड़के बहुएं माँ बाप को नौकर बना के रखते हैं। ऐसी बेतुकी बातें तुम मुझसे तो मत ही करो। अक्ल से काम लो। तुम पश्चिम में सूर्य उदय होने जैसी बात कर रहे हो, पछताओगे एक दिन। ठीक है यार, कुछ हुआ तो तेरा घर तो रहेगा ही मेरे लिए। वैसे ये मेरे बेटे की नहीं, मेरे दिए संस्कारों की परीक्षा है। अब देखना है कि क्या मैं इससे पास होता हूँ या फिर। शर्मा जी गुप्ता के गले लगते हुए भावुक स्वर में बोले और फिर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। आज शर्मा जी को दिल्ली आए 1 साल हो गया। उनके बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं। वे दोनों अपनी अपनी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। शर्मा और उनकी पत्नी घर में अपने पोते के साथ खेलते जिंदगी की शामें सुख से बिता रहे हैं। पापा, एक खुशखबरी है। मुझे कंपनी से बहुत बड़ा ऑफर मिला है। मैं अपनी कंपनी से 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। IT इंडस्ट्री में ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ कहने से पहले सोचा कि आपसे पूछ लूं। शर्मा जी के बेटे राघवेंद्र ने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाई। शर्मा जी ने गदगद होते हुए कहा, वाह बेटा, ये तो बहुत फक्र की बात है। तेरे मम्मी पापा तो कभी यूपी के भी बाहर नहीं निकले और हमारे बेटे को सीधे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। सब जगदम्बा की कृपा है। जरूर जाओ बेटा। राघवेंद्र अमेरिका चला जाता है। उसके पीछे शर्मा जी और बहू बेदही ने उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभाल ली और 3 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन शर्मा जी के बेटे का अमेरिका से फोन आता है। पापा, आपको याद है एक बार संगम के मेले में एक हवाई जहाज वाला बड़ा सा झूला लगा था, वो जिसका चार्ज एक आदमी के लिए 2 रुपए था। उस वक्त उसमें कई बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ बैठ के झूले थे। मैंने भी आपसे जिद की थी कि मुझे आपके साथ बैठना है, पर आपने मुझे किसी और अंकल के साथ बिठा दिया था। मैं झूले में तो बैठा था, पर बाद में आपसे बहुत गुस्सा हुआ था कि आप साथ में क्यों नहीं बैठे थे। पर बड़े होके मुझे समझ आ गया था कि आपके लिए उस समय 2 रुपए भी बहुत होते थे। राघवेंद्र का गला रुंध आया। उसने आगे कहा, पापा, मेरी अमेरिका से वापसी का समय पास आ रहा है। आप मना मत करना। मैंने बेदही को सब समझा दिया है। वो वीजा टिकट वगैरह का इंतजाम कर लेगी। आप और मम्मी बेदही और कुशेंद्र के साथ अमेरिका घूमने आ जाओ। वापसी हम सब साथ में करेंगे। मैं इस बार अपने मम्मी पापा के साथ सच के हवाई जहाज में बैठना चाहता हूँ।
राघवेंद्र की बात सुनकर शर्मा जी के गाल आंसुओं से भीगे चले जा रहे थे। बेदही उनके पास खड़ी थी। उसे फोन पकड़ा के वो घर के मंदिर में माँ अम्बे के पास नैनों में भर आए जल का अर्पण करने चले गए। आखिर वो दिन भी आता है जब शर्मा जी सपरिवार अमेरिका में राघवेंद्र के पास पहुंच जाते हैं और रात में आराम करने के बाद वहां की पहली सुबह देख रहे होते हैं। वो राघवेंद्र से इलाहाबाद गुप्ता का नंबर मिलाने को कहते हैं। हेलो, कौन? अरे हाँ शर्मा, बोल कैसा है? सब ठीक तो है? बड़े दिनों बाद याद आई। इलाहाबाद में संगम के पश्चिमी किनारे पर सूरज डूबते हुए गुप्ता ने एक सांस में कहा। इधर शर्मा ने अमेरिका से कहा, सब ठीक है गुप्ता, अमेरिका में हूँ, अपने बेटे के साथ पश्चिम में सूरज को उगता हुआ देख रहा हूँ। दोस्तों, जीवन के पश्चिम में सूरज वाकई उगता है। यदि रिश्तों की नींव मजबूत हो और संस्कार सही दिशा में पनपे हों। संस्कारों की परीक्षा यह सिखाती है कि भरोसे और प्यार से हर दूरी पाटी जा सकती है। शर्मा जी के जीवन के अनुभव गुप्ता जी को भी यह संदेश देते हैं कि हर कहानी का अंत सुखद हो सकता है, बशर्ते विश्वास और उम्मीद कायम रहे। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।